महेंद्रगढ़ शहर से देवास रोड नजदीक मोदा आश्रम के पास नगरपालिका की जमीन पर मृत गोवंश व अन्य आवारा पशुओं को जमीन के अंदर दबाने की बजाय जमीन के ऊपर ही डाल दिया जाता है, जिससे वहां घूमने वाले आवारा कुत्ते पशुओं को आसानी से अपना भोजन बनाते हैं और हड्डियां इधर उधर बिखेर देते हैं। इससे वातावरण दूषित हो रहा है। इसके बारे में जब शहर के कुछ जागरूक युवा मौके पर पहुंचे तो वे देखकर दंग रह गए। एक गौशाला ट्रस्ट की गाड़ी आई और वहां एक मृत बच्चिया को लेकर आई और 1 किलो नमक के पैकेट के साथ उसको वहां उतारा। हल्का सा गड्ढा खोदा गया और वहां पर उसे दबा दिया गया, जिसके बाद अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया और मुआयना कराया गया। मौके पर पहुंचे तहसीलदार सुभाष चंद्र व नगर पालिका जेई राहुल ने उच्च अधिकारियों से बात कर इन सभी को जेवीसी मशीन मंगवाकर खुले में पड़े गोवंश को गड्ढा खोदकर और नमक डालकर अंदर दफनाए जाने की बात कही। शहर के जागरूक नौजवान आशीष कौशिक व विक्की जांगड़ ने बताया कि नगर पालिका की जमीन के अंदर गौशाला व लवारिश गोवंश व अन्य पशुओं को खुले में डाला जाता है। हम कल एक आवारा सांड को दबाने के लिए आए तो हमने यहाँ की दुर्दशा देखी, जिसे देखकर वे काफी दंग रह गए। यहाँ पे आखिल को दबाने के लिए तो हमने यहाँ आके देखा कि कम से कम 150-200 गायें जो हैं वो कहीं भी दबा नहीं रखी हैं। कुत्ते सुअर उनको खा रहे हैं। यहाँ पे मांस जो है इतनी गंदी बदबू आ रही है, उनसे बैक्टीरिया इतने गंदे फैल रहे हैं। यहाँ पे पूरा वातावरण दूषित हो रखा है। आज हमने सुबह भी एक गौशाला की गाड़ी को पकड़ा है जो 5 गायें लेके आए हैं और 900 ग्राम मात्र 900 ग्राम नमक लेके आए हैं उसको दबाने के लिए। 5 गायें को दबाने के लिए मात्र 900 ग्राम नमक। और जबकि कल हम जो हमारी जो टीम है, हम 5-6 बंदे जो है काम करने वाले, हमने जो आकिल दबाया हम उसके लिए एक आकिल एक गाय के लिए कम से कम 8 से 9 कट्टे यूज करते हैं। पर ये देखो केवल गौशाला जो कि हम गौशालाओं में दान देते हैं। गौशाला वाले जो है लाखों रुपए का दान जाता है, डब्बे दुकानों पे रखते हैं, वहाँ से कलेक्ट करते हैं। हर साल लाखों रुपए में जो चंदा इनको मिलता है। गड्ढों के लिए भरने के लिए ये गड्ढे भी नहीं भरे हुए हैं। बाहर के बाहर ही गौ जो मृत्यु हो जाती है, बाछियाँ मृत्यु हो जाती है, उनको फेंक कर चले जाते हैं। सिर्फ फेंकने काम करते हैं। सिर्फ सरकार का जो काम होता है, सरकार का काम किसी भी इन पे ध्यान नहीं है कि लोग गौशाला वाले जो भी इन्होंने एम्बुलेंस लगा रखी है, गांव से जो गाय लेके आते हैं, शहर से जो गाय लेके आते हैं, इनको फेंक के चले जाते हैं। यहाँ पे इन पे कोई ध्यान नहीं, ना सरकार ध्यान है। सिर्फ ये करते हैं मंत्री जी आगे रिबन काटो, साहब 21 लाख चाहिए, 11 लाख चाहिए, 51 लाख चाहिए। हमारा पैसा जो टैक्स पेयर पैसा है, लोगों का जो पैसा है वो ऐसे बर्बाद किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, सरकार का कुछ भी नहीं है। उसके अलावा कोई आयोग का काम नहीं है, कोई किसी भी गौशाला के सदस्य का कोई काम नहीं है कि कोई गाय मर गई वो पूर्णतः दबी है कि नहीं दबी है। क्योंकि गौशाला से जो नमक दिया जाता है वो खाली 1 किलो दिया जाता है। 1 किलो पूरा नहीं से 900 ग्राम नमक दिया जाता है। आप सोचोगे 900 ग्राम में 5 गायों के लिए 900 ग्राम नमक कैसे काम देगी? क्या सरकार का क्या दायित्व है बताओ ना आप। किसी भी आदमी का आप हिंदू कहते हो, हिंदू है क्या? हिंदू इन चीज़ों के लिए कि गाय हमारी माता है उसको फेंक के आता है। इससे अच्छा मुसलमान ही ठीक है आप लोगों से। तो ये ऐसे कुत्ते नोचे खा रहे हैं, सुअर नोचे खा रहे हैं यहाँ पे जंगलात के अंदर। यहाँ पे पड़ी हुई है, कमेटी का कोई ध्यान नहीं। यहाँ पे इतने आवारा कुत्ते घूम रहे हैं। तो इनका जिम्मेदार कौन होगा बताओ? कमेटी जिम्मेदार होगी, गौशाला वाले जिम्मेदार होंगे, गौरक्षा वाले जिम्मेदार होंगे, ये सरकार जिम्मेदार होगी? कौन होगा? और यहाँ पे तो क्षेत्र है, मंत्री का क्षेत्र है। यहाँ पे तो बीजेपी के मंत्री हैं, यहाँ पे स्वयं वो गौशाला पैसे बांटते हैं। पैसे कहाँ जाते हैं कभी उन्होंने देखा आकर के? कल शाम से मैं हर ग्रुप के ऊपर मैंने ये न्यूज़ फैलाई गई है, वीडियो बना के फैलाई गई है, किसी की एक बंदे का रिप्लाई नहीं आया इस चक्कर में कि भाई क्या हो रहा है। और सबको मालूम है ये घटना आज से नहीं है, ये तो कल मैंने देखी, हम लोगों ने देखी, दोबारा फिर इस पर हमने काम किया है ताकि जो ये खुली गायें पड़ी हुई हैं आप देखें चारों तरफ, कम से कम इनको दफनाया जाए। और इसके अलावा भी सरकार का डीसी से मैं निवेदन है, सरकार यहाँ के जिले के मालिक है, एसडीएम से मैं निवेदन है कि जितने भी गौ रक्षा वाले हैं यहाँ पे, जितने भी गौ सेवा वाले हैं, सबकी मीटिंग लिए जाए और उन्हीं के एरिया के अंदर जहाँ पे उनकी गौशाला है उसी के एरिया के अंदर इन जो मृत गाय हैं, बच्चे हैं, उनको वहीं पर दफनाया जाए। गौशाला ट्रस्ट की एम्बुलेंस के चालक का कहना था कि वे एक मृत बच्ची को लेकर आया था और उसको उतार कर दफनाने लगा तो वहां उपस्थित लोगों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस को सूचित कर दिया।
आप यहाँ पर लेके आए हो बछड़े, कौन सी गौशाला के हैं? सर खट्टू धाम की है गौशाला, टीडी मोड़ है। कितनी गाय लेके आए थे? अभी तो सारे 2-3 ठगी मरी थी, अभी गर्मी की अभी सही सीजन चल रहा है जी, अभी कम मरती है गाय। अच्छा, गर्मी में ज्यादा मरेगी? अभी नहीं मरेगी। कम मरेगी? हाँ। कब ज्यादा मरेगी? अब सर अभी क्या गया, अब कम सही गाय है वहाँ गौशाला में। आप नमक इसको दबाने के लिए नमक कितना नमक लाए हो? नमक चाहिए 1 पैकेट ले आएगी। 1 पैकेट कितने ग्राम का? जी पता नहीं है। किसने दिया आपको पैकेट और किसने कहा कि आप ये दफना के आओ? अभी इनने किया जी, अभी पैदाना वहाँ हटाना थे। अरे नमक कितना लाया ये पूछ रहे हैं हम। नमक 1 पैकेट ले आएगी। 1 पैकेट बोल रहा है, कितने किलो का 1 पैकेट? किलो का होगा। मौके पर पहुंचे डॉक्टर भूपी डीपीटी ने बताया कि इस प्रकार खुले में पड़े मृत पशुओं से कई प्रकार की बीमारियां फैलने की आशंका बनी रहती है। सामान्य स्थान पर खुले में नहीं डालना चाहिए। जिन भी गौशालाओं ने ये पशु डाले हैं उनको हम हिदायत देंगे कि भविष्य में इनको जो है दबाएं, और अब भी जो पशु हैं जो बाहर गिरे हुए हैं उनको भी दबाने की व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि कोई भी पशु मरता है बीमारी तो उससे फैलने की संभावना बनी रहती है। किस तरह की बीमारियां फैलती है डॉक्टर इनसे? बीमारी 2-3 तरह की होती हैं। जैसे कॉन्टेजियस बीमारी जो होती है ना, बेसिकली उनके फैलने का ज़्यादा डर है, और इसीलिए जो है ना पशुपालन डेयरी विभाग गढ़ घोटू मुँह खुर का टीकाकरण भी आपने आज अखबारों में भी पढ़ा होगा, और कई दिन से सरकार कोशिश कर रही है कि वो टीकाकरण हो, इन गौशालाओं में भी ये टीके लगाए जाते हैं। कॉन्टेजियस डिजीज फैलने की संभावना तो इसमें अब काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि हम टीकाकरण का कार्य इनमें करते हैं। जिला गौशाला संरक्षक व पूर्व हरियाणा गौ सेवा आयोग के सदस्य जयशंकर तिवारी ने कहा कि जिले में सभी गौशाला संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे किसी भी गाय या पशुधन के निधन होने पर उसे मशीन द्वारा खड्डा खोदकर दबाएं और उस पर नमक डालकर संस्कार करवाएं। पड़ी है सैकड़ों की में तो नहीं है। हमने जिला गौशाला संघ की ओर से पूरे जिले में ये निर्देश दिया हुआ है कि किसी भी गौशाला की गाय या पशु धन गोधन जो सुरक्षितता है उसका विधिवत मशीन के से गड्ढा खुदवा कर उस पर नमक डालकर हम उसका संस्कार करवाते। फिर भी कुछ गोवंश जो बाहर घूम रहे हैं या जो अवैध रूप से कुछ ट्रस्ट वगैरह बनाकर जो गाय रखते हैं वो बाहर डाल जाते हैं, उसके लिए 1-2 रोज में ही हम शीघ्र मीटिंग बुलाकर इस पर कार्रवाई करेंगे। प्रधान जी, आज एक गोवंश गौशाला है, उसमें 1 किलो नमक लेकर गाय दबाने के लिए आ गए। हाँ, वो गौशाला नहीं है, वो ट्रस्ट है, खाटू धाम गौशाला ट्रस्ट है। वो गौशाला नहीं है। हमने पहले भी मीटिंग करके डीसी से शिकायत करके और इसकी कार्रवाई की हुई। एक गोवंश अगर मृतक हो जाता है तो उसको कितना नमक डालना चाहिए? कम से कम 2 कट्टे 3 कट्टे, और हमने हर गौशालाओं में लगभग 20-30 कट्टे नमक के रखवाए हुए हैं। सरकार एक गाय पे कितना खर्चा दे रही है? रोज नहीं देती है सरकार कभी भी किसी से भी। मैं जब आयोग का मेंबर था तो हमने 100 रुपये उस समय साल में एक बार मिलते थे, फिर 150 रुपये करवाए गए। लगभग सभी गौशालाएं दान पुण्य से ही चलती हैं। कुछ जागरूक नौजवानों का ये भी कहना है कि जो ये दान पत्र जगह जगह रखे हुए दुकानों के ऊपर, इनका भी मिसयूज होता है, इसके बारे में आप क्या कहोगे? नहीं, बिल्कुल मिसयूज नहीं होता, बल्कि जनता के और दानवीरों के सहयोग के बिना कोई भी गौशाला चल ही नहीं सकती और चल भी नहीं रही है। जिस गौशाला के नीचे जमीन है या अन्य साधन है उसको छोड़कर से सभी गौशालाएं दान पुण्य से चलती है। मरे हुए गौवंश को दफनाने के लिए सरकार ने क्या जमीन दी हुई है आप लोगों को? नहीं, नगर पालिका की जमीन में ही हम गड्ढे खुदवा कर मशीन से करते। कई बार तो ये मना भी कर देते हमें कि आप यहाँ नहीं खोद सकते, ये दिक्कत भी आती है। तो ये उचित तो नहीं होगा ये? हाँ, नगर पालिका को स्थान देना चाहिए इसके लिए। खैर, अब देखने वाली बात यह है कि आदेशों का कौन कितना पालन करता है। देश प्यार के लिए महेंद्रगढ़ से दिनेश कुमार की रिपोर्ट।